गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एक्सप्लेन लेसन नंबर 9 कदर, जिसका आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरह वाला केसरिया जो है वो गरणी गांव में रहता है। वो जाति से काठियावाड़ी है और उसका जो रोज़गार जो धंधा है वो घोड़ों को लेने और बेचने का है। गरणी गांव के सभी लोग बहुत ही दयालु हैं, लेकिन वाला उन सब से भी बहुत ही आगे है। हम जो है किसी को जानते हैं तो उसकी मदद करते हैं तो वो हमारी कदर करता है, लेकिन वाला केसरिया एक ऐसा इंसान है जो किसी को नहीं पहचानता है तो भी तकलीफ़ में दुख होने पर वो उसकी मदद करता है। आज हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे कि किस तरह वाला केसरिया ने जिसकी मदद की उसने उसे किस तरह जो है उसकी कदर की। સદાય ખુમારીમાં તરબોળ રહેતા રાઘોબાના મનમાં કાઠિયાવાડી પાઘડીવાળો વાલો कोतराई गयो। हमेशा खुमारी यानी इज्जत से जीने वाला राघोबा जो था, उसे मुसीबत के समय जो है वो वाले ने मदद की, तो यह वाले की जो उस समय की छवि थी वो उसके हृदय में, राघोबा के हृदय में अंकित हो जाती है। तमारू नाम नाम भगवानू कामे भगवानू। जब राघोबा उससे नाम पूछता है तो वाला केसरिया उसका जवाब देता है कि नाम भी भगवान का है और काम भी मैं भगवान के लिए करता हूँ। बोली ने घोड़े चढ़ीने हालवानी तैयारी करता केसरियानी घोड़ानी वाग पकड़ीने जुआन मराठो बोल्यो। इतना बोलकर जब वाला केसरिया अपने घोड़े पर चढ़ता है तो उसकी वाग, उसकी जो घोड़े की वाग थी वो मराठा राघोबा जो है वो पकड़ लेता है। तमारू नाम ठाम न आपो तो तमने मारा छोकरा न समझे। अगर आप अपना नाम और ठाम यानी गांव नहीं बताओगे तो आपको मेरे इन छोटे बच्चों की कसम है। लाचार बनेला वालाए ए बोल कीधा। और इस तरह तब जब उसने कसम दी बच्चों की तो वाला ने उसका जवाब ऐसे दिया। मारू नाम वालो केसरियो, गांव मारू घरणी। मेरा नाम वाला केसरिया है और मेरा गांव जो है वो घरणी है। अमरेली पगरगाणू लियो राम राम। इस तरह मैं अमरेली का रहने वाला हूँ। लियो राम राम, अब चलता हूँ। बोली ने वाला घोड़ा ने हाँकी मुक्यो और ऐसा बोलकर वाला जो है घोड़े के साथ हाँक कर यानी घोड़े की लगाम खींचकर और चला जाता है। मराठाना छोकराना आंसू लूछीने निकळेला केसरियाए रनोलीमां एक घोड़ो वेचीने वाट खर्ची काढ़ी लीधी। राघोबा मराठे के यहाँ का उसकी तकलीफ़ सुलझा के और जब वाला केसरिया आगे जाता है तो रनोली नाम का एक गांव है जहाँ पर वो एक घोड़ा जो है वो बेच देता है और वाट खर्ची यानी रास्ते का के लिए खर्च करने के लिए पैसे वो वहाँ से उसे मिल जाते हैं, क्योंकि वो लेकर 1000 रुपये चला था जिसमें 500 रुपये उसको आने पर खर्च हो गए थे और बाकी 500 रुपये जो है वो उसने राघोबा के लिए मदद की थी। अब उसके पास पैसे नहीं थे तो वो एक घोड़ा बेचता है और उसमें से जो पैसे मिलते हैं वो उसकी बाट खर्ची रास्ते के लिए काम आते हैं। बात ऊपर डोड दायको गर्थोली खाई गयो। इस बात को डोड दायको यानी कि एक दायका 10 साल का होता है, तो डोड दायको यानी 15 साल इस बात को हो गए। घरणी गाम माथे प्रभातना तेज पथरावा માંડ્યા। કરુણુકીના લીલા કુંજાર કાંઠા ઉપર બેઠેલા ભગવાન ગરણેશ્વરના મંદિરમાં બ્રાહ્મણો મંત્રોચ્ચાર ગૂંજી ઉઠ્યા છે। ખીલેથી છૂટીને ઢોર ઘરમાં જઈ રહ્યા છે। ये सुबह के समय का जो है वो वातावरण बताया गया है कि घरणी गांव में जो है सुबह हुई है और वो करुणू की नदी जो हरे छोटी होने पर भी जो है वो हमेशा हरी भरी रहती है। वहाँ पर किनारे पर एक गरणेश्वर भगवान का मंदिर आया हुआ है जिसमें वो गुरुजी जो सारे ब्राह्मण हैं वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं। खीले थी छूटी ने और अपने बंधे हुए जो ढोर रात को थे वो सुबह होते ही उस खीले से छूटकर और घण में जा रहे थे, घास खाने के लिए वो जा रहे थे। बराबर एवे टाणे गाम में अमरेलीना 10 घोड़े सवार दाखिल थया। जैसे कि सुबह का समय था और उसी समय अमरेली गांव से 10 घोड़े सवार जो है वो घरणी गांव में आते हैं। कदावर काया राजकाज पोशाक ढकाई हती। वो दिखने में बहुत ही लंबे चौड़े थे
और राज्य की पोशाक उनको पहनी हुई थी। દરેકના ખભામાં जामनगरी झंझायु झूलती आवे छे। खंबा का मतलब होता है उनके कंधे पर, जामनगरी झंझायु उनके कंधे पर जो है वो बंदूकें लगी हुई थी। मों ऊपर पंथ काप्यानी धूलनी झड़ उड़ेली थी। वह इतनी मुसाफरी करके आए हैं, ऐसा उनके मुंह पर धूल यानी वो थकावट या आने से जो धूल लगती है वो दिखाई दे रही थी। आँखों में रत्ताश फूटेली थी, आँखें भी थकी हुई थी। माथा उपरना साफा खाकी छोगा पवननी फकफकती रहा था। माथे के ऊपर उनने साफा यानी जो पगड़ी पहनी थी, खाकी छोगा पवन में, तो उसमें से जो छोगा का मतलब होता है कि पगड़ी के नीचे से जो कपड़ा लटकता है वो पवन में हिल रहा था। अणधार्या राजना सिपाहीओ गाम में आवेला भाणी माणसों हेताई गया। अणधार्या यानी सोचा नहीं हो, ऐसे राज्य के सिपाहियों को अपने गांव में देखकर वहाँ के लोग जो है हेपताई यानी आश्चर्य में आ गए। वाला केसरिया नामनो माणस क्या रहे छे? सिपाहीए पूछू कि वाला केसरिया है वो यहाँ पर कहाँ रहता है, ऐसा एक सिपाही ने पूछा। बापू, आथमणा बारनु ओरણું कणाय ई एनु छे, जहाँ से सूरज उग रहा है वही साइड का जो दरवाज़ा है वही वाला केसरिया का घर है। आँखना पलकारामा घोड़ाओ वालानी डेली आगळ आवीने ऊभा रह्या। तो सारे जो आए थे घोड़े पर वो सभी वाला केसरिया के घर आकर और खड़े हुए। पग पछाड़ता अरबी घोड़ा पर आरूढ़ थયેલા असवारे सरदारे ढणक दीदी। अब जब वो वाला केसरिया के घर के यहाँ पहुँच गए थे तो एक सिपाही ने उसे आवाज़ दी, वाला केसरिया। दी उग्या माँ अजाण्यो साथ संभळायो। अभी सुबह सुबह ही हुई थी और ऐसी एक आवाज़ वाले केसरी को सुनाई दी, पर दातण पाणी परवारी ओसरीनी कोरे बेसी भगवान सूरजनी स्तुति करता वालाए जवाब न दीधू। लेकिन सुबह का समय था तो वाला केसरिया जो है वो भगवान की पूजा कर रहा था, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। त्या तो बीजो साथ संभळायो। इतने में सैनिक ने फिर से दूसरी बार बुलाया, वाला घर में है? बीजा सादे पछवाड़ना वाड़ा माँ वासीदू करता केसरियाना घरवाड़ा आवीने बोलिया। क्योंकि वाला केसरिया पूजा कर रहा था और जैसे ही सैनिक ने दूसरी बार पूछा तो पीछे सादे पछवाड़ा यानी जहाँ वो वाला केसरिया अपने घोड़े बांधता था उस वाड़ा में वासीदू यानी साफ सफाई करती हुई केसरिया की घरवाली वहाँ से आवाज़ देती है, छे तो घर में, वो घर पर ही है। पर राजना सिपाहीओं ने जोईने आई जरा विचार में पड़ी गया। उसकी पत्नी ने भी जब देखा कि राज्य से सिपाही आए हैं तो वो भी थोड़े विचार में पड़ जाती है। 7 पेढ़ी माए राजाना सिपाही आ आंगणे आवानुं जाण्युं नथी। आशु आज तक 7 पीढ़ियाँ हुई लेकिन कभी भी कोई राजा का सिपाही इस घर में नहीं आया, तो अब क्या हुआ है? क्यों बोलता नहीं? मालानी माळा पूरी थई गई, उठीने ढेली आव्यो। क्योंकि सिपाही ने आवाज़ लगाई लेकिन वाला ने अंदर से जवाब नहीं दिया, तो सिपाही बोलता है, क्यों कोई अंदर से नहीं बोलता? वालानी माळा पूरी थी। वाला की जो माला यानी पूजा थी वो पूरी हो गई थी। उठीने ढेलिए आव्यो और वो घर के बाहर आता है। आवो बाप आओ, तुम्हारा नाम वाला केसरिया है? तो सिपाही पूछता है, क्या तुम्हारा नाम केसरिया है? हाँ बापा, हूँ ज वालो केसरी हूँ। तुमको अभी ने अभी सूबा ने अमरेली बुलाया है। जब वाला केसरिया ने कहा कि मैं ही वाला केसरिया हूँ तो उस सैनिक ने कहा कि अमरेली का जो सूबा है उसने तुमको अभी के अभी बुलाया है। मने तुमको सूबा का फरमान है, अभी ने अभी वाला केसरिया को हाजिर करो। उन्होंने ये फरमान दिया है कि वाला केसरिया को अभी के अभी लेके आओ। अरे बाप, कांक भूल थती लागे छे। हूँ तो गोळानो सौदागर, सूबो मने तेड़ावे ई मान्यमां नथी आवतुं। मैं कांई राजनो गुनो कर्यो नथी। वो भी जब सिपाही कहते हैं कि अभी के अभी चलना है
तो वो सोचता है कि हो सकता है मुझसे कोई भूल हुई है, लेकिन मैं तो घोड़ों का सौदागर यानी घोड़ों को लेने और बेचने का काम करता हूँ, तो फिर सूबे ने मुझे क्यों बुलाया है? मैं कहीं राजनो गुनो कर्यो नहीं, मैंने तो राज्य का कोई गुनाह नहीं किया है। फरमान है, चलो। तो सैनिक बोलते हैं कि फरमान आया है आपके नाम को तो चलना पड़ेगा। सिपाही की आंख करड़ी गई और सिपाही थोड़ा गुस्से में आ जाता है। हालो बाप, काई राजना तेरा ने पाछू थोड़ू ठेलाव छे। वो बोलता है कि अगर राज से किसी ने बुलाया है तो उस सैनिक को ऐसे ही वापस तो नहीं जाने दे सकते। वालाए कसवाड़ू केड़ियों पहरियों, और वाला ने अपने कपड़े यानी कसवाड़ू केड़ी यानी खींच के जो डोरी बांधते हैं ऐसा केड़ियों पहना। माथे पागड़ी मूकी ने सिपाही साथे घोड़े चढ़्यो और माथे पर पगड़ी रखी और सिपाही के साथ घोड़े पर चला। जाता जाता आईने के तो गयो कि सांझे पाछो वड़ी आवीश, उपाधि करता नहीं। जाते समय वो घर वालों से कहता है कि शाम तक मैं आ जाऊंगा, उपाधि यानी चिंता मत करना। जगदम्बा तमारी भेर करे, जगदम्बा तुम्हारी रक्षा करे। बपोर टाणे वाला केसरिया ने लईने सिपाहीओ सूबानी कचेरी में आवी पूंग्या। दिन के समय में वाला केसरिया को लेकर सूबे के सिपाही कचेरी यानी वहाँ पर सूबे के यहाँ आ जाते हैं। कागड़ोड़े राह जोता सूबाए वाला ने पगथिया चढ़तो जोईने दौड़ दी थी। कागड़ो यानी कब से राह देखने वाला सूबे ने जो है जैसे ही देखा कि वाला केसरी आया है, पगथियाँ यानी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, तो वो वहाँ से दौड़ने लगा या उससे मिलने आता है। आवो आओ केसरिया बोलता बात भरी लीधी। आओ केसरिया आओ, ऐसा कहकर उसे गले लगा देता है। वाला केसरियो घणीक वार मूंझायो, लेकिन ये देखकर वो वाला केसरिया थोड़ा मूंझाया ने चिंता में पड़ जाता है। आते सूबो मारी ठेकड़ी करे छे, ठेकड़ी यानी वो क्या मेरी मजाक कर रहा है? शू? बावड़ू पकड़ीने बड़खोवण गादी माथे बेसाड़ी सूबो बोलो। बावड़ू यानी उसका हाथ पकड़ के बड़खोपड़ जहाँ खुद बैठता है उसके बाजू की गद्दी में उसने वाला केसरिया को बिठाया। केसरिया मने ओळख्यो? अब वो सूबा पूछता है, केसरिया क्या तू मुझे पहचानता है? मनमा थयु सूबाना मनमा काई गैर समझण लागे छे। जैसे ही उसने वाला केसरिया से पूछा सूबा ने कि क्या तू मुझे पहचानता है, तो वाला केसरिया को लगा कि शायद सूबे को थोड़ी गैर समझ यानी वो किसी और को मंगवाया है, लेकिन मैं आ गया हूँ। पर ठरेल दिलनो वालो कशूँ बोलो नहीं, लेकिन वो वाला जो है वो कुछ भी बोलता नहीं है, चुपचाप ही खड़ा रहता है। मूंगा थई बैठाला वालानी भरी कचेरी में तारीफ मांडी सूबो बोल्यो। भरी कचेरी यानी जो सूबा था वो अपने महल में जो है वो मूंगा बनेला चुप रहने वाले वाला की बहुत ही तारीफ करता है। वाला केसरिया तू तो मारी आबरूनो रखेवार छे। वाला केसरिया तू मेरी इज्जत का रखवाला है। ते दिल से केड़े माथी वासड़ी छोड़ीने 500 चुकाव्या न होत तो हूँ अमरेलीनो सूबो न होत। अगर उस दिन मेरे बच्चे जब रो रहे थे और जो है वो सेठ मेरे घर से सारी चीज़ें फेंक रहा था, उस समय तू अपनी वासड़ी यानी कपड़े की थैली में से 500 रुपये निकाल के अगर चुकाए नहीं होते तो आज मैं अमरेली का सूबा नहीं होता। हवे मने ओळख्यो? अब क्या तू मुझे पहचानता है? हूँ राघोबा, आज अमरेलीनो सूबो छूँ, बोल तारी शी कदर करूँ। मैं वही राघोबा हूँ जिसकी तुमने एक दिन तकलीफ़ में मदद की थी। आज मैं अमरेली का सूबा हूँ, बता मैं तेरी किस तरह कदर यानी उस दिन जो एहसान किया है उसको किस तरह मैं जो है कर सकता हूँ या उतार सकता हूँ। मारी कदर मारे मोढ़े बोलावो एतले हाउ। तो जो है वो वाला केसरिया कहता है कि मैं अपनी क्या कदर है वो अपने मुँह से कहूँ। अरे हूँ शेर शुद्ध मराठो छूँ, कदर करवानो वक्त आवे ने कदर कर्या वगर रहूँ तो मलक मने फट्य कहे। मैं मराठा हूँ और राघोबा हूँ, और जिसने मेरी कदर जिसने मुझे मदद की हो उसकी मदद मैं याद न रखूँ तो मलक मने फट्य कहे। तो मलक यानी शहर के लोग मुझे ऐसे यानी एहसान फरामोश कहेंगे। माली ले केसरिया
जो चाहे वो मांग ले। વડોદરા રાજના મારી माथे चारे हाथ છે। सारा बड़ौदा शहर जो है उस पर मेरी सत्ता है। राज में मारो पड़ो बोल झिलकाए छे। मैं राज्य में जो भी कहता हूँ लोग उसे झिलकाईने अमल करते हैं। अमीरात में उछरेला केसरियानी जीभ ने टेरवे मांगवाना बोल आव्या नहीं, लेकिन फिर भी केसरिया उससे कुछ नहीं मांगता है, क्योंकि उसने कुछ पाने के लिए उसकी तकलीफ़ में मदद नहीं की थी। एला तांबानु पतरू लाओ। तब वो सूबा राघोबा जो है सिपाही से कहता है वो तांबे का पतरा जो लिखा हुआ है वो लाओ। कचेरीना कबाट माथी तांबानु पतरू हाजिर थयुं और सिपाही कबाट में से वो तांबा का पत्र जो है वो लेके आता है। एमा लेख मंडाणो। उसमें लेख लिखा गया था उस तांबे के पत्रे पर। गायकवाड़ तांबानु गरणी गामवाला केसरिया ने याव चंद्र दिवाकारो बख्शीस। याव चंद्र दिवाकर यानी सूर्य और चंद्रमा हो तब तक अमर रहे ऐसी बख्शीश यानी भेंट। तिथि तारीख ने राज्यनी मोहर लागी। तिथि यानी उस दिन की तिथि जो चल रही थी, तारीख और राज्य की मोहर भी लगती है। राघोबाए हुक्म कर्यो केसरिया ने मान मर्तब सहित घरनी पुगाड़ो, और फिर हुक्म करता है सिपाहियों को कि उसे इज्जत के साथ उसके गांव घरनी पहुंचा दो। आजे पण वाला केसरियाना वंशजो अमरेली जिल्लाना घरनी गाम में वसे छे। आज भी जो है केसरिया के जो है वंशज वो अमरेली गांव के घरनी गांव में आज भी रहते हैं। यहाँ पर लेसन 9 कदर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।